भारत ग्लोबल साउथ देशों के लीडर के तौर पर काम कर रहा है। नाइजीरिया और गुयाना जैसे देशों को बड़े वैश्विक मंचों से जोड़ने में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का नाइजीरिया और गुयाना जाना काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज से 3 देशों की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी 6 दिनों की यात्रा में अपनी वर्ल्ड डिप्लोमेसी से एक बड़े हिस्से को साधने वाले हैं। पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने ब्राजील जाएंगे और जहां चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो सकती है। सवाल यह है कि क्या चीन को भारत से संबंध बेहतर करने का एक और बड़ा मौका मिलने वाला है जब टेबल पर आमने सामने होंगे मोदी और जिनपिंग। यह रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल लीडर मोदी का ग्लोबल मिशन। 17 साल बाद नाइजीरिया, 50 साल बाद गुयाना दौरा। ब्रिक्स के बाद G20 समिट, चीन को कबूल, मोदी की नीति। पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आज से 21 नवंबर तक पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी अफ्रीकी देश नाइजीरिया पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आज दोपहर की हैं, जब पीएम मोदी दिल्ली से नाइजीरिया के लिए रवाना हुए। 17 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नाइजीरिया यात्रा है। और उसके बाद पीएम मोदी ब्राजील जाएंगे, जहां वो G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। ब्राजील से पीएम मोदी गुयाना जाएंगे। इन 3 देशों का दौरा आखिर क्यों अहम है, उसे समझने से पहले पीएम मोदी का पॉइंट टू पॉइंट शेड्यूल भी जान लीजिए। 16 और 17 नवंबर अफ्रीकी देश नाइजीरिया, 18 और 19 नवंबर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील और 19 और 21 नवंबर को कैरिबियाई देश गुयाना में पीएम मोदी होंगे। भारत ग्लोबल साउथ देशों के लीडर के तौर पर काम कर रहा है। छोटे और मंझोले देश भारत की तरफ उम्मीदों की नजरों से देखते हैं। नाइजीरिया और गुयाना जैसे देशों को बड़े वैश्विक मंचों से जोड़ने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का नाइजीरिया और गुयाना जाना काफी अहम माना जा रहा है। नाइजीरिया और गयाना जैसे देश, नाइजीरिया तो बहुत छोटा नहीं लेकिन गयाना बहुत छोटा है, तो इन देशों को मिडिल लेवल के या छोटे देशों के साथ को अपने साथ मिला करके भारत जो ग्लोबल साउथ का जो अघोषित लेकिन सर्वमान्य प्रवक्ता बन रहा है, उसमें हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है कि हम अपने इमेज को, अपनी छवि को आगे बढ़ा सकें। तो हम एक तरह से पुल का काम कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों की, छोटे और विकसित या विकासशील देशों की परेशानियों को, उनके सरोकार को हम G7 के देशों तक पहुंचाएं। पीएम मोदी 6 दिनों की यात्रा में अपनी वर्ल्ड डिप्लोमेसी से एक बड़े हिस्से को साधने वाले हैं। नाइजीरिया अफ्रीकी देश है, ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश और गुयाना कैरिबियाई देश है। इन दौरों में एक खास बात यह है कि नाइजीरिया के बाद पीएम मोदी G20 समिट में हिस्सा लेने ब्राजील जाएंगे। जहां पीएम मोदी की मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी हो सकती है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो लगातार 2 महीने में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात होगी। पिछले महीने अक्टूबर में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात रूस के कजान में हुई थी। खुद पुतिन ने दोनों नेताओं के बीच बातचीत कराई थी। ब्रिक्स समिट में मोदी और जिनपिंग की इस मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी थी। ऐसे में अगर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दोनों नेता मिलते हैं तो जाहिर बात है कि पूरी दुनिया की नजरें भी इस मुलाकात पर होंगी। पिछले दिनों LAC पर डिसएंगेजमेंट के बाद से भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्तों की उम्मीद जताई जा रही है। मकसद भारत और चीन के बीच बिगड़ते संबंधों को फिर से पटरी पर लाना है। रूस ने संदेश दिया कि एशिया की शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के संबंध सामान्य होना जरूरी है। रूस ने भारत को अपने पाले में बनाए रखने के लिए चीन पर दबाव डाला कि वो भारत से विवाद ना करे और सीमा विवाद को लेकर समझौता करे। पीएम मोदी ने चीन को लेकर ब्रिक्स समिट में क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिए। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल
हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। पीएम मोदी का नाइजीरिया दौरा भी अहम है क्योंकि उनका ये पहला पड़ाव वेस्ट अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया होगा। नरेंद्र मोदी नाइजीरिया जाने वाले चौथे भारतीय पीएम होंगे। भारत के लिए नाइजीरिया किन मायनों में फायदेमंद साबित हो सकता है वो भी जान लीजिए। नाइजीरिया में तेल और गैस के विशाल भंडार हैं। इसी के साथ ही इस्लामिक देशों के ओआईसी का सदस्य है। नाइजीरिया तेल उत्पादक देशों ओपेक का मेंबर भी है। इसके साथ ही भारत का अहम बिजनेस पार्टनर भी है। नाइजीरिया में 200 भारतीय कंपनियों का निवेश है। भारत की ओर से कुल $27 बिलियन का निवेश किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का पार्टनर है। वहीं ऊर्जा और खनन के क्षेत्र में भी सहयोगी है। नाइजीरिया और भारत के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं जो 1962 से ही चले आ रहे हैं। मोदी के नाइजीरिया जाने से इन रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। दौरे से पहले नाइजीरिया के लोगों ने मोदी के सम्मान में एक वीडियो भी जारी किया, जिसे खुद पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। देखिए मोदी के दौरे को लेकर नाइजीरिया में किस तरह का उत्साह है। नग में खुशियां बिखर रही है, दबे पाँव से कुछ कह रही है। आज के दिन कुछ खास है, पधारे हमारे यहाँ एक खास मेहमान है। खुशियों के साथ उनका स्वागत करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाइजीरिया के आने पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं अभिनंदन करते हैं। नाइजीरिया के बाद पीएम मोदी 18 और 19 नवंबर तक ब्राजील में रहेंगे। ये दौरा बेहद अहम है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। बड़े ग्लोबल पार्टनर के साथ वो कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी के कई नेताओं से मिलने की उम्मीद है। G20 ब्राजील घोषणा पत्र में जियोपॉलिटिकल भाषा का भी प्रयोग नहीं होगा। पिछले साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, जहां भारत मंडपम में दुनिया भर के ताकतवर देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा था। पिछले G20 समिट की अध्यक्षता भारत ने ही की थी, जहां कई समझौतों पर मुहर लगी थी। G20 लीडर्स डिक्लेरेशन में कई वैश्विक मुद्दों पर सहमति बनी थी। दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। ब्राजील को हम पूरा सहयोग देंगे और हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में G20 हमारे साझा लक्ष्यों को और आगे बढ़ाएगा। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं। अब पीएम मोदी ब्राजील जा रहे हैं, जहां वो नई दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन के मुद्दे दुनिया भर के नेताओं को याद दिलाएंगे। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल मंच पर भारत के कद को और भी मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।